जिसके बाद ये दूसरी बार बैठक हो रही है। तो गठबंधन के नेता आज शाम को 7 बजे ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं। इसमें देश के मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा तो टीएमसी ने पहले बैठक से दूरी बनाने के संकेत दिए थे, दूर रहने के संकेत दिए थे, लेकिन अब टीएमसी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ऑनलाइन माध्यम से इस मीटिंग में जुड़ेंगे। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत सभी नेताओं से बात की है और आमंत्रित किया है कि इस बैठक का हिस्सा बने ताकि मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा सके। तो मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा, जो 21 अगस्त तक चलने वाला है और इस बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में मतदाता सूची की विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और 21 जुलाई से जब संसद का सत्र शुरू होगा तो इस दौरान कई अहम मुद्दे जो चर्चा का विषय बन सकते हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच का सीजफायर, एसआईआर प्रक्रिया जो बिहार में लागू की जा रही है, साथ ही बिहार चुनाव के दौरान किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी इस बैठक के दौरान की जा सकती है। तो इस बैठक में 18 विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। ऑनलाइन माध्यम से यह बैठक होगी। और आज मीटिंग में क्या क्या हो सकता है, तमाम बातों की जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज शाम को 7 बजे होने वाली है। किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव? देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो 21 जुलाई से होनी है। उससे पहले जो है आज इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जो कि शाम 7 बजे ऑनलाइन माध्यम से होगी। तमाम गांधी के नेतृत्व में ये बैठक होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और तमाम जो पार्टी अलग अलग पार्टी है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख है वो इस बैठक में शामिल होंगे। टीएमसी की ओर से कल अभिषेक बैनर्जी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। साफ तौर पे 3 बड़े मुद्दे जो है जिसको लेकर संसद में सरकार से सवाल पूछने की रणनीति को तैयार किया गया है। एक पहला बड़ा मुद्दा ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सरकार से सवाल किए गए थे कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन वो बुलाया नहीं गया। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें 5 विमान गिरने की उन्होंने जो है बयान दिया है कि 5 विमान का नुकसान इंडिया का हुआ था। तो अब मौजूदा स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर बयान के बाद इस बयान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और कांग्रेस के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जब सवाल खड़े किए थे तब सरकार ने राहुल गांधी की नीति पे और सोच पे सवाल खड़े करके उनको घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार ट्रंप जो लगातार ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, विमान गिरने की बात कर रहे हैं, इस मामले पे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा बिहार का जो एसआईआर का मामला है वो सबसे बड़ी मुद्दा है विपक्ष के लिए। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो अन्य दल है वो ये मांग करेंगे कि आखिरकार सरकार जो है वो किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया करवा रही है, इसको लेकर भी सरकार से सवाल खड़े किए जाएंगे। और चुनाव आयोग को लेकर भी जो है तमाम आरोप जो है संसद के भीतर लगाते हुए विपक्ष की पार्टी दिखेंगी। लेकिन तीसरा बड़ा मुद्दा जो है वो अहमदाबाद विमान हादसे का है। जब अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ, अब से कुछ दिन पहले जो है विमान हादसे की रिपोर्ट सामने आई है, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले भी संसदीय दल की जो बैठक होती है, संसद में जो पीएसी की कमेटी बनी हुई है, उसमें भी इस बारे में चर्चा हुई है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है मुझे लगता है कि आज की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार सीज फायर का बयान दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ट्रेड डील का बयान दिया, उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच में 5 विमान जो है इंडिया के गिरे थे। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है, और कांग्रेस पार्टी के सूत्र है उन्होंने हमें जानकारी दी है कि विपक्ष की जो आज शाम को बैठक होने वाली है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार सरकार को किस तरह से घेरना है, कौन सी पार्टी कब कौन सा मुद्दा उठाएगी और साथ में किस तरह से सरकार को घेरने की रणनीति को तैयार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबदेही मांग की जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर में आज जो बैठक है उसमें तय की जाएगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री से हम संसद में जवाब की मांग करें।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बरसाती मेंढक की तरफ उदकते हुए नजर आ रहे हैं, अचानक से आते एक बयान देते हैं और उसके बाद भारत की राजनीति में घमासान जैसा स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में आज इस मुद्दे पर चर्चा तो होगी, लेकिन कनिका यहाँ पर अहम सवाल ये भी हो जाता है कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 1 महीने का ये दौर चलेगा। आसार तो ये भी है कि ये संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया था, उसके बाद न बुलाने की वजह से अब जो ये संसद का सत्र रखा गया, ये काफी हंगामे भरा होगा। तो क्या कयास ये लगाए जा रहे कि ये सिर्फ हंगामा चलेगा या कोई कार्रवाई भी इस दौरान होने वाली है? साफ तौर पे देखिए, इंडिया गठबंधन और विपक्ष की पार्टियों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बार बार सरकार से विशेष सत्र की मांग की थी और सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी, लेकिन विशेष सत्र तो बुलाया नहीं गया। लेकिन अब मानसून सत्र की शुरुआत जो 21 जुलाई से होने वाली है, जाहिर तौर पे विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े करेगा और इस बार का संसद का सत्र जो है वो हंगामेदार आपको लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये रणनीति पहले ही तय कर ली थी कि हम संसद के सत्र में इन तमाम सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जवाब मांगेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि बिहार का जो एफआईआर का मामला है वो एक सबसे बड़ा चुनावी मामला है, क्योंकि बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वोटबंदी जो है बिहार में की जा रही है। तो मुझे लगता है कि संसद के सत्र में इस बार बहुत हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से तैयारी कर ली गई है तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर तैयारियां की जा रही है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन संसद का सत्र शुरू होगा तब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किन मुद्दों पे सरकार को घेरने की तैयारी जो है आज की बैठक में की जाती है और क्या रूपरेखा तैयार होती है। लेकिन दिलचस्प बात बता दें तो दर्शकों को, इंडिया गठबंधन की बैठक में तमाम दल शामिल होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इस बैठक से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे ये बयान कर दिया है कि लोकसभा तक उनका गठबंधन था, अब वो गठबंधन का पार्ट नहीं है। तो देखना होगा ये भी दिलचस्प कि आम आदमी पार्टी की पिच क्या रहती है संसद के भीतर। क्या आम आदमी पार्टी भी इन मुद्दों के साथ सरकार से सवाल खड़े करेगी या इसके अलावा कोई और मुद्दा, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव भी लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी इन तमाम सवालों को लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन अब एक बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां शामिल है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब इसका पार्ट नहीं है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। तो जिस तरीके से 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, इससे पहले आज इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक होगी जिसमें रणनीति को लेकर चर्चा होने वाली है। बढ़ेंगे आगे, जहां 21 जुलाई से शुरू होने वाला ये मॉनसून का सत्र और 21 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र में कुल 21 बैठकें होने वाली है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन आज इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक है। शाम को 7 बजे वर्चुअल तरीके से 18 दल के नेता इसमें जुड़कर बैठक करेंगे। इस सत्र में एक बार फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन सहित विपक्ष के बीच तूफानी टकराव होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के एजेंडे में 8 नए विधेयक और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का एक प्रस्ताव शामिल है। तो सरकार की ओर से 8 नए विधेयक पेश किए जाने वाले हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की है। अब राष्ट्रपति शासन जब कहीं लगाया जाता है तो हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी चाहिए होती है और 13 अगस्त को 6 महीने खत्म होंगे। इसीलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन को लेकर विधेयक पेश किया जा सकता है। पार्लियामेंट सेशन अभी 21 से शुरू होने वाली है, हम आएंगे उसमें। लेकिन अभी इस वक्त मैं मथुरा जा रही है, वहाँ पे कई बहुत सारे उद्घाटन वगैरह इनॉग्रेशन, इसके लिए मैं आई हूँ। अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, जो जो योजनाएं बनाए हैं वो सब सक्सेसफुल होना चाहिए, कुछ इंटरप्शन ना हो विपक्ष की तरफ से, यही उम्मीद करते हैं। आराम से अच्छी तरह से पार्लियामेंट चले तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है।